सो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं हम फिर से वापस अपने टाइम एंड वर्क के चैप्टर पे। तो पार्ट 1 मैंने इसका करा दिया था, पार्ट 2 भी मैंने करा दिया था। पार्ट 3 को मैंने बोला था बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं और कभी कभी प्री में आ जाते हैं तो 1-2 नंबर से सिलेक्शन कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला। अगर क्वेश्चन मेरे सही लगे, कंटेंट भी मेरे सही लगे, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल इनका वर्क मैं अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 32 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और बी की 2 और सी की 1। अब कह रहा है ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले बंद कर देता है। इस केस में क्या ध्यान रखा करो कि जितने दिन ए काम पूरा होने के पहले बंद कर रहा है, ए को उतने ही काम क्या कर लो, एक्स्ट्रा करा लो। तो अगर 5 दिन पहले बंद किया है तो हम 5 दिन का काम और इससे एक्स्ट्रा करा ले रहे हैं, ठीक है। तो ए कितने दिन पहले बंद करा, 5, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। तो 5 3 जा 15, तो 15 हम इसमें क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है बी काम पूरा होने के 10 दिन पहले बंद कर देता है, तो हम इससे भी 10 दिन का और काम करा लेते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 10 2 जा 20, 20 आ गया। टोटल यहाँ से वर्ग कितना हो गया 60 और 20 80, 80 और 15 95। टोटल वर्ग कितना हो गया 95। अब टोटल वर्ग कितना होगा इनका 95, ठीक। कह रहा है पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो अब पूरी इनकी एफिशिएंसी जोड़ लो। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है 1। टोटल कितनी हो गई इनकी 3 2 5 1 6। तो 95/6, मतलब टोटल काम कितने दिन में हो गया 95/6। जो पहले काम छोड़ रहे थे उनको हम बाद तक करा लिया और एक्स्ट्रा आगे काम करा लिया और उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तीनों की एफिशिएंसी से, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर ए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट पे आए तो जितने दिन पहले छोड़ रहा है उतने दिन एक्स्ट्रा उसको काम कराकर सभी एफिशिएंसी डिवाइड कर देना, तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार को 15 20 25 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी 15 20 और 25 दिनों में, ठीक। हम सबसे पहले एलसीएम लेके इनका टोटल काम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा। अगर 50 लेते हैं, 100 लेते हैं, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, लेके चलते 300। हम इनका एलसीएम कितना ले लिया 300। हमने कहा टोटल काम कितना है 300। तो यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30, 20 आ जाएगी। और बी की कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। और सी की कितनी आ जाएगी 25 4 जा तो 100 होता है, तो 4 3 12, सी की कितनी आ जाएगी 12। तो ए की 20, बी की 15 और सी की 12 आ गई। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन कह रहा है एक साथ काम शुरू करते हैं और सी ने 5 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो सी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ा है ना, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो पहले ए का काम और इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 दिन पहले छोड़ा है तो 2 दिन के बाद और करा लो। तो कितनी एफिशिएंसी इसकी 20, 20 एफिशिएंसी के साथ अगर ये 2 दिन और करेगा तो कितना कर लेगा, ये 40 काम और कर लेगा। तो टोटल काम अब कितना हो गया 340 काम। अगर आप पूरे के साथ मिलकर करेंगे तो हम निकालेंगे कि टोटल दिन कितने लगे। लेकिन हम पहले क्या करना है, 5 दिनों के बाद सी ने काम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो हम सी के 5 दिन का काम हटा ही देते हैं। हम यहाँ से सी के 5 दिन का काम हटा ही देते हैं, किसी ने जितना काम किया उसको हम हटा देते हैं कि सी ने कितना किया होगा। तो 5 दिन का काम इसने कितना किया होगा, अगर सी की एफिशिएंसी 12 है तो 5 दिन में इसने किया होगा 60। 5 दिन में कितना किया होगा 60, तो इसका काम अगर हम हटा दें तो यहाँ से आ जाएगा 280। कितना आ जाएगा 280। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हमें टोटल लोग, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल लोग तो अब है नहीं क्योंकि सी का काम हमने हटा ही दिया है। तो कितने लोग बचे, अब बने ए और बी बचे। तो ए और बी कितने हैं यहाँ पे 20 और 15, मतलब 20 और 15 कितने हुए 35। इसका मतलब अब हमें 35 लोग से 35 एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी नंबर। डी नंबर दिख नहीं रहा, और डी नंबर ऑप्शन क्या है इसका, एक सेकंड, डी नंबर क्या है, ये है 280/35, यही इसका क्या है आंसर, डी नंबर। आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ से बोला है कि ए का काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा है, तो जस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट से मैंने ए का काम इसमें जोड़ दिया है। अब कह रहा है कि सी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो हम सी का काम पूरी तरह से हटा ही देते हैं कि सी ने काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो हमने सी का काम हटा दिया। अब 280 काम बचा, और ए और बी के एफिशिएंसी से अगर हम घटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा पूरा काम कितने दिन में हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार को 16 दिनों में, बी किसी कार को 36 दिनों में और सी किसी कार को 48 दिनों में कर सकता है। वो एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिनों में एक काम छोड़ देता है।
उसके 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरे तरीके से आप करेंगे तो आप फ्रैक्शन से बहुत ईजी कर लेंगे। जैसे मैंने कहा ए पूरे दिन में कितने पूरे काम कितने दिनों में कर लेता है, 16 दिनों में। बी पूरा काम 36 दिनों में कर लेता है, सी पूरा काम 28 दिनों में कर लेता है। तो एक साथ उन्होंने कितने दिन तक किया, 4 दिनों तक। तो अगर ए ने 4 दिन तक काम किया तो टोटल काम 16 कर लेता है, तो उसने 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4/16। कितना काम कर लिया होगा उसने, 1/4 काम उसने कर लिया होगा। ठीक, ये किसने किया, ए ने। अब मैंने कहा उसके 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, उसके 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने पहले 4 दिन किया है, उसके बाद फिर छोड़ने के बाद 5 दिन किया, इसका मतलब 9 दिन किया है। और टोटल काम कितने दिन में कर लेता है, 36 दिन में। तो इसका मतलब अगर वो 9 दिन काम करता है, टोटल 36 दिन काम कर सकता है पूरा काम, तो उसने काम कितना हिस्सा कर दिया, उसने काम कर दिया 1/4, इसने भी कर दिया। बी ने भी कितना कर दिया, 1/4 हिस्सा काम कर दिया। अब ए और बी ने मिलकर दोनों काम कितना हिस्सा कर दिया, तो 1/4 और 1/4 कितना हो गया, अगर 1/4 करते हैं तो काम हो जाएगा 1/2। दोनों ने 1/4 काम किया, तो 1/2 काम कर दिया, मतलब आधा काम ए प्लस बी ने मिलकर काम खत्म कर दिया। ठीक, ओके। तो अगर 1/2 काम खत्म कर दिया, आधा काम खत्म कर दिया, तो अब बचा कितना काम, अब आधा काम बचा। अब आधा काम बचा तो आधा काम करेगा कौन, ए भी चला गया, बी भी चला गया अपना अपना काम कर कर, तो अब सी बचा। कौन बचा, सी। अब आधा काम सी कौन करेगा, सी करेगा। अगर सी पूरा काम कितने दिनों में करता है, 48 दिनों में, तो आधा काम कितने दिनों में करेगा, ये तो छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि 24 दिन में आधा काम करेगा। अगर पूरा काम 48 दिनों में करेगा तो आधा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में करेगा। ठीक, यही क्या इसका आंसर। इसका मल्टीप्लाई अगर 48 करते हैं आधा काम का, तो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, बी नंबर आंसर। समझ में आया। अगर फ्रैक्शन से करेंगे तो कितना इजी पड़ेगा ये, और मुझे लगता है कि फ्रैक्शन से ही आपको वहाँ पेपर में करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आप वैसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा हल्का सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी 32 दिनों में, 48 दिनों में और 29 दिनों में एक साथ काम कर सकते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और ए काम छोड़ देता है, बी सी 2 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। देखो अभी जस्ट जैसे पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था ना, सेम उससे करोगे तो बहुत ईजी आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पे कह रहा है पूरे काम के लिए सी को कितना रुपया मिला। अगर हमें पता चल जाएगा कि सी की एफिशिएंसी कितना काम कर चुकी है, सी की एफिशिएंसी कितना है और कितना उसे काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। जैसे मैंने कहा ए ने आधा काम किया तो उसे आधा पैसा मिलेगा पूरे पूरे पैसों में से। जैसे मैंने कहा ए ने 3/4 काम किया तो उसे 3/4 पैसा मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा। इसका मतलब जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि किसने किसने कितना काम कंप्लीट कर लिया। तो कह रहा है ए अगर 32 दिनों में काम करता है और 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए चला जाता है, तो 4 दिनों में ए ने काम कितना किया, 4 से काटेंगे तो 1/8। 1/8 हिस्सा किसने कर लिया, ए ने। देखो यहाँ से पिछले वाले क्वेश्चन जैसे तुरंत आएगा अगर आप करोगे। ठीक है, अब मैंने कहा बी और सी 2 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी चला जाता है, मतलब 4 दिनों तक बी यहाँ किया और फिर 2 दिन यहाँ किया, तो टोटल कितना किया उसने, 6 दिन किया। और टोटल है कितना, कितने दिन कर लेता है वो, 48 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। तो अगर काटोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/8। मतलब बी भी यहाँ पे कितना काम किया, 1/8। पूरे काम का 1/8 हिस्सा बी ने किया और पूरे काम का 1/8 हिस्सा ए ने किया। ठीक, अब आगे कह रहा है सी, आगे कह रहा है सी अकेले पूरा काम खत्म करता है। ठीक है, उसको इतने रुपए, अगर पूरा रुपए इतने हैं तो फिर सी का हिस्सा क्या है। तो देखो 1/8 मतलब 1/8 और 1/8 इसने पूरा किया, तो टोटल काम हो कितना गया, 1/8 का मतलब 1/4। 1/4 काम कर लिया किन्होंने, ए प्लस बी ने 1/4 काम कंप्लीट कर दिया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे एग्जैक्ट। अगर 1/4 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया तो काम बचा कितना, अब काम बचा 3/4। कितना काम बचा, 3/4। 4 में अगर 1 हिस्सा कंप्लीट कर लिया तो बचा कितना, 3/4। अब 3/4 का ही पैसों में क्या मिलेगा, सी का हिस्सा मिलेगा। अब 3/4 अगर सी काम करेगा तो 3/4 के हिसाब से उसे पैसा भी मिलेगा। तो कितना है यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आएगा 6480 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3। इसी का तो 3/4 निकालना है। तो अगर हम काटते हैं 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 3 12, 4 7 28 और 0। अब 1370 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, 0 7 21 2 3 3 9 10 11 1 3 एकम 3 1 4। यहाँ से कितना आया, कहीं गलती हो गई क्या, शायद कहीं पे गलती हो गई, एक सेकंड। पूरा पैसा कितना, 6480। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24। यहाँ पे ये गलत हो गया, एक बार इसको इंप्रूव करते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 0। अब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 60 और यहाँ से करेंगे 16 16 16 48। कितना आ गया, 48 और 60। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हमारा सही है। ठीक,
देखो यहाँ पे कितना स्पीड में अगर समझा रहा हूँ तो मुझे बहुत समय लग रहा है। अगर मैं इसको बहुत स्पीड में करता तो मैं देखता है यहाँ पे 4 दिन तो 1/8, यहाँ पे देखा 2 दिन और 1/8, 1/8, 1/8, मतलब कितना हो गया 1/4 हिस्सा काम कर लिया, 3/4 बचा। मैं सीधे तुरंत इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता और तुरंत आंसर आ जाता। ऐसे अप्रोच से आप क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को जितना काम करने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उतना ही काम करने में 3 घंटे लगते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें रेशियो वाला क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा ए, एक सेकंड स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा ए को जितना काम करने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उतना ही काम करने में 3 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा ए, बी और सी यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक, अगर ए को 4 घंटे लगते हैं तो ए वाला हिस्सा जो लिखना है वो बी की तरफ लिखना है। अब बी का जो कह रहा है बी को 3 घंटे लगते हैं तो ए की तरफ लिख देना है, सिंपल सा तुरंत। कह रहा है बी को 5 तो सी की तरफ लिख दो, और कह रहा है सी को 6 तो बी की तरफ लिख दो। ठीक, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो हमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई, हमें इसे 12 बना लेते हैं, 12 बना लेते हैं। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई, 9 12 10, 9 12 10। अब 9 12 10 के हिसाब से करते हैं। कह रहे हैं कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 44 दिन। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो हमें टोटल वर्क यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा, 44 दिन। एक साथ काम करते हैं तो 44 दिन लगते हैं। टोटल एफिशिएंसी है कितनी इनकी, तो 12 9 21, 21 और 10 कितना हो गया, 31। ठीक, बटे। अब कह रहा है बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। बी और सी कहाँ पे है, ये रहा 12 और 10, 12 10 22। 22 से काटेंगे यहाँ पे 2 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 62 डेज। ठीक, बहुत सिंपल है ये तो। रेशियो वन निकालना है, यहाँ पे आपको एफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, और देखने को भाई इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया, बाकी कुछ है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ आदमी 8 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार 12 दिन में काम खत्म हो गया। तो शुरू में आदमी की संख्या कितनी थी, मैंने कहा शुरू में आदमी की संख्या एम थी। ठीक है, और इन्होंने 8 दिन में काम खत्म किया, तो 8 मल्टीप्लाई एम इज इक्वल टू, मैंने कहा यहाँ पे एम आदमी थे, मल्टीप्लाई फिर एम माइनस 10 हो गए, फिर ऐसे ही एम माइनस 20 होते चले जाएंगे, और डैट डैट डैश मल्टीप्लाई 12 दिन में टोटल काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा, सम ऑफ नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6, उनका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2n n-1 × d n बाई 2। तो n कितना है 12, n/2 कितना हो जाएगा 6, अंदर आ जाएगा 2m 2m। ठीक, प्लस n-1 कितना हो जाएगा, 12 में 1 गए 11, और मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे डी क्या हो रहा है, माइनस का 10 माइनस का 20, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, माइनस का 10। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस का 10 करेंगे तो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो हम सीधे करते हैं 8m इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6, और अंदर हो जाएगा 2m माइनस का 110। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 8m इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12m, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11 छंग 66, 66 और 0। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4m, और 4m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660। तो 4m की वैल्यू आ गई 660। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 पंचे 20, 165 आदमी शुरू में थे। एम इज इक्वल टू कितना है 165। ठीक, ये नंबर आंसर। वो फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 2n प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, इसी फार्मूले में मैंने रखा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।